हाँ जी। सो वेलकम टू अवर न्यू सीरीज नॉर्थ ईस्ट जीके स्पेशल सीरीज है सर ये। तो अपना जो नॉर्थ ईस्ट जीके है इसके रिगार्डिंग अपने बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं कि सर कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अरुणाचल में आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलिए ये तो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमेशा रहता है। आप एपीपीएससी में देख लें तो अपना प्रीलिम्स में ये पूरा एक सेक्शन है, साथ ही साथ आपका जीएस 1 में एक सेक्शन है। आप एपीएसएसबी में भी देख लें तो वहाँ पर भी अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक हमेशा से एक इम्पॉर्टेंस रखता है। तो अरुणाचल जीके के रिगार्डिंग तो सर हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन में एक फ्री क्लास चल रहा है, याहिर मैम उसको ले रहे हैं। उसमें वो आपका अरुणाचल जीके कवर कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल पे हमारा उसका वीडियो भी अपलोड हो रहा है। फेसबुक पे डेली आपका 10 AM पे लाइव क्लास है। लाइव क्लास का जो रिकॉर्डिंग है नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड अरुणाचल जीके ये ऐसे टॉपिक्स हैं, वी वांट टू मेक श्योर कि इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी ना फंसे, है ना। चलिए। अरे रुका नहीं जा रहा। अराउंड 1 आवर के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे, बाय बाय 8 PM वी विल फिनिश इट, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ये एक एक्सरसाइज अपन को रेगुलर रखनी है जो आपको आगे भी हेल्प करेगी, ठीक है ना। दूसरा देखिए अपना, जैसे ऑनलाइन में हम लोग ये आपका कवर तो करा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री एंड अरुणाचल जी के, बट इससे रिलेटेड क्या है, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपके साथ ही साथ कराता चलूंगा। इसके साथ आपके अदर सब्जेक्ट की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती रहेगी। आपका मान के चलिए जो क्या कहते हैं उसको, करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स की भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो एक क्लास मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज पे हम लोग आपका ये क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी तरह से अमरजीत सर भी आपका मैथ्स का एक्सक्लूसिव क्लास लॉन्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव डेज पे। जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आपका सर का रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में मेरा रहेगा। तो वहाँ पर सर आपका मैथ्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन है, आप सीसीए अटेम्प्ट कर रहे हो, आप एपीएसएस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, इन सारे एग्जाम्स में आपका प्रिपरेशन अच्छा चलता रहे, ठीक है। क्रिकेट देखा था? अरे क्रिकेट देख के क्या करोगे सर, ये आपका क्रिकेट है, ठीक है। वहां आप किसी और को खेलते हुए देखोगे, ये आपका प्लेइंग फील्ड है, आपको इसमें खेलना है ना। चलिए सर, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following terms is commonly used to refer to the 8 northeastern states of India? पहला सवाल इजी सवाल है ना। Which of the following terms is commonly used to refer to the 8 northeastern states of India? तो ये तो सर हमसे गलत नहीं हो सकता। जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए, है ना। बहुत आसान सवाल है। अरे डियर, मैं जीएस भी लेता हूँ, ठीक है, जीएस भी लेता हूँ, ठीक है। अभी आपका एपीपीएससी में भी क्लास चल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में मेरा जीके का एपीएसएसबी का भी क्लास चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही मैं अभी आपका ले रहा हूँ। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो आपका ऐप पर, सॉरी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसका भी मैंने आपको लिंक दे रखा है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं कल तक आपका इसका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हम क्या करेंगे, रख के आप ही तक वापस पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए सर, इसका करेक्ट आंसर है 7 sisters and 1 brother। तो हमको पता है सर अपना जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो 7 सिस्टर्स हैं वो क्या है सर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपका 7 सिस्टर्स हो गए। एंड 1 ब्रदर कौन सा है सर, आपका सिक्किम। तो ये कलेक्टिवली हमें क्या कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है। 7 sisters and 1 brother। इसमें सर एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि जो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, इसकी सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लेके चलता हूं सर, इसको अपना नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स की जो लोकेशन है उसको आप ऐसे रिमेंबर रख सकते हो। कैसे, पहले तो ये जो लाइन से स्टेट्स है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं सर, अरुणा मामी। क्या है सर, अरुणा मामी निमोनिक। इससे क्या है सर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो पहले तो ये 4 स्टेट सीक्वेंस में याद रखो। अब इसको सर ऐसे लेके चलो, जैसे ये आपका पाम है,
जैसे ये आपका मान के चलो पाम है, तो इसमें सर ये अरुणाचल है, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हो गए। प्लस ये आपका क्या हो गया, सिक्किम, ये जो थंब है ये क्या हो गया, सिक्किम। अब ये जो पाम वाला हिस्सा देख रहे हो, पाम वाले हिस्से को ऊपर का जो मेजर हिस्सा है वो मान लो असम, और ये नीचे छोटा सा एक प्यारा सा हिस्सा है ये हो गया मेघालय, ठीक है, ये बन गया। फिर इसके बाद मान लो ये ऋतिक रोशन का हाथ है, तो एक उंगली एक्स्ट्रा आ गई, तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो इस तरह से आप बेसिक लोकेशन याद रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स की, ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और क्या क्या है सर आपका ये त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और सिक्किम, ठीक है सर, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। देखो समझ में आ रहा है तो बताते चलना है, यस और नो, कोई भी डाउट होता है पूछते चलना है। देखो जीके में सर सब जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी मेजॉरिटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है सर, जितनी भी मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वी विल गेट इट कवर्ड। ऑल राइट, चलिए थम्स अप आने लगे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, what percentage of India's total geographical area is covered by the northeastern states। ठीक है, देखो भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कवर करते हैं। 4 ऑप्शन है, 3.76, 8, 10 और आपका 12, 4 ऑप्शन दिए हैं सर, बताइए करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है सर, ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 8 स्टेट्स हैं, उनके बारे में हमने सबसे पहले बात की, अब हम बात कर रहे हैं उनके एरिया के बारे में। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, अरे भाई इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है, 3.76, 8, 10, 12 इतना टाइम नहीं लेना है। देखो ये एमसीक्यू लाइव में कराने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि यहां पर आके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर मेरे को सिर्फ एमसीक्यूज देने होते तो मैं सिंपल पीडीएफ दे देता, पढ़ लो खत्म हो जाएगा। क्लास में कराने का पर्पस है ताकि आपका अलर्टनेस बढ़े। अगर सिंपल आप पढ़ेंगे रिटेन करना मुश्किल है, क्लास में इंटरेक्ट करेंगे, आंसर्स देंगे, भले ही गलत आंसर दें, क्योंकि यहाँ कोई एग्जामिनर नहीं बैठा है जो नंबर काट लेगा। आंसर दो, कुछ भी लग रहा है आंसर दो, ठीक है, उसके बाद करेक्ट कर लो जहां पर आपने मिस्टेक किया है। क्योंकि अगर गलत आंसर दिया है और मैं जब सही आंसर बताऊंगा तो आपको वो रिटेन रहेगा कि अच्छा हाँ ये मैंने गलती किया था। और अगर सही जवाब दे रहे हो तो सर फिर क्या ही बात है ना। चलिए जी, हाँ तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है। अरे कोई माफी वगैरह नहीं चल रही, ठीक है, दोन दो के जी, कोई माफी आफी की टेंशन नहीं है, बिंदास अपनी क्लास है, जो मन में आए वो आंसर दो ABCD में से, ठीक है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज 8%। तो देखो अगर अपना ओवरऑल हम एरिया की बात करें, पूरा जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज 2,63,179 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और आपका नॉर्थ ईस्ट के अदर जो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है उनसे ये डेटा आपके लिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें इट इज 2,63,179 स्क्वायर किलोमीटर। अब हो सकता है कभी आपसे टोटल एरिया पूछ ले तो एग्जैक्ट याद रखने का नीड उतना नहीं है। अगर एग्जैक्ट याद हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो अप्रोक्सीमेट जरूर याद रखो। अप्रोक्सीमेट कितना हो गया सर, 2.6 लाख, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरिया कितना हो गया 2.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कि कल मान लो 4 ऑप्शन अगर आपको दे रहा है, किसी में 3 लिखा है, किसी में 4 लिखा है, किसी में 5 लिखा है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है बट आपको पता क्या है ये 2.6 के आसपास है,
अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो 2,63,179 तो एग्जैक्ट है, बट उसमें अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली, तो इतना याद रखना समथिंग अराउंड 2.6 लाख हमारा एरिया है। तो अपने पूरे देश का ये कुछ 7.8 निकल के आता है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 8%, अप्रोक्सीमेटली 8%। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? 12 लॉक कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल कम फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है सर? सॉरी, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंटरनेशनल बॉर्डर्स? बताइए सर, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंटरनेशनल बॉर्डर्स? मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो टोटल बाउंड्री लेंथ है उसको काउंट कर लो, उसमें से कितना बाउंड्री लेंथ आपका इंटरनेशनल बॉर्डर से। जैसे हमें पता है अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज बहुत लगती हैं। जैसे अपने अरुणाचल में बात कर लो, ऊपर आपको देख लो उधर चाइना है ना, एक साइड आपका म्यांमार है, ठीक है। ऐसे नागालैंड के लिए म्यांमार बॉर्डर है, फिर त्रिपुरा जैसे स्टेट आपका, फिर वहाँ क्या कहते हैं मेघालय वगैरह, तो वहाँ आपका बांग्लादेश भी बॉर्डर लगता है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ कनेक्टिंग काफी ज्यादा है। तो वही वो पूछ रहा है, और अपना नॉर्थ ईस्ट का जितना भी बॉर्डर्स है, अपना नॉर्थ ईस्ट का जितना भी बॉर्डर्स है, उसका कितना परसेंटेज जो है, व्हाट प्रोपोर्शनेट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंटरनेशनल बॉर्डर? लगाओ तुक्का, बी लॉक कर दिया जाए। बी क्यों लॉक कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बी सी, कुछ बी बोल रहे हैं सर, कुछ सी बोल रहे हैं। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। तो अराउंड आप मान के चलो, देखो कहीं कहीं पे 96 भी मिलता है, 98 भी मिलता है, तो समथिंग वो 96 98 के अराउंड है, ठीक है। 96 98 के अराउंड मान लो। तो इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मुझे लगा, दैट विल बी 98। अब देखो 100% भी नहीं है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो समथिंग अराउंड 98% आप कह सकते हो। वैसे ये कुछ कुछ जगह पे 96%, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स में 96 भी मिल जाता है। तो एग्जैक्ट नहीं मैं कह रहा हूँ, समथिंग अराउंड 96 टू 98 आपका जो ए परसेंटेज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो क्या है, आर शेयर विद द नेबरिंग कंट्रीज। वो किससे बॉर्डर शेयर हो रहा है, नेबरिंग कंट्रीज से। जैसे बॉर्डर में आप देखो सर, इधर ये सिक्किम है, ठीक है, इसका बॉर्डर लग रहा है, इधर नेपाल है, इधर आपका भूटान है, ठीक है। मेघालय का देख लो, इधर बांग्लादेश से लग रहा है। आसाम का देख लो, इधर आपका भूटान से लग रहा है, ठीक है। फिर इधर अपना अरुणाचल का देख लो, इधर आपको क्या मिलेगा, चाइना मिलेगा, तिब्बत वाला रीजन है ऊपर। इधर आपको म्यांमार है, इधर नागालैंड से देखो म्यांमार लग रहा है, इधर मणिपुर से म्यांमार लग रहा है, मिजोरम से देखो म्यांमार है, और आपका ये जो पोर्शन है बांग्लादेश का भी लग रहा है। त्रिपुरा से देखो, त्रिपुरा से आपका बांग्लादेश का बॉर्डर लग रहा है। तो अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो अलग अलग कंट्री से बाउंड्री हो रही है। तो समथिंग अराउंड 98% क्या है, आपका इंटरनेशनल बाउंड्री का शेयर है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट होने से बताते चलिए, कोई भी दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए, कोई भी डाउट लगे पूछ लीजिए बिंदास, ठीक है। लाइव कराने का पर्पज ही यही है, ताकि आपके साथ इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड है पहला ऑप्शन, दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, चौथा आपका स्पाइस और कॉफी के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से इसका आप लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। मैप
टू द स्केल नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं होते, है ना। ठीक है, तो इसका मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर इज ए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पेट्रोलियम एंड टी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज पेट्रोलियम एंड टी। हाँ जी सर, क्लियर है, लॉक कर दिया ए ऑप्शन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पेट्रोलियम एंड टी, तो दैट इज ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं सर। तो देखो अपना नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो हिली टेरेन है, तो हिली टेरेन की वजह से इंडस्ट्री सेटअप आपका मुश्किल हो जाती है, इसीलिए बी और सी ऑप्शन तो काफी मुश्किल है। प्लस यहाँ पर जो स्पाइस और कॉफी का एक्सपोर्ट इतना नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेस हैं और आपका जो पेट्रोलियम और टी है, वो आपको इकोनॉमी में ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ सर। विच स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें, इनमें से कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल, मतलब यह कह लो टॉप 4 स्टेट्स। इसमें अगर हर ऑप्शन में आप देखोगे तो 4 स्टेट्स हैं। तो एज पर द ट्राइबल पॉपुलेशन, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, दैट इज ऑफ सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के बेसिस पे जो टॉप 4 ट्राइबल पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं परसेंटेज वाइज, उनके नाम आपको बताने हैं। मेनली क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। देखो अरुणाचल जो है वो आपका कौन कौन से ऑप्शन में है। देखो अरुणाचल तो है ही, आप ऐसे भी कह सकते हो, तो अरुणाचल इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको टिक कर सकते हो। बाकी जो सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एज पर द 2011 सेंसस डेटा, आपका सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस में है, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1% एंड अपना अरुणाचल में 68.8%। ठीक है, तो एज पर द सेंसस 2011 डेटा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड आपका अरुणाचल। ठीक है, चलिए सर, तो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज होम टू द तवांग मॉनेस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज इन इंडिया। तो आई डोंट थिंक इसका आंसर आप गलत करने वाले हैं। हाँ सर, हाँ जी, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6, इसका तो आंसर में मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका मान लो अभी तक खाता नहीं खुला है, खाता नहीं खुलने का मतलब अभी तक एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया है, तो उनके लिए है सर, है ना। ये क्वेश्चंस आसान आसान वाले अटेम्प्ट करके वो थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये कहाँ पर है सर, अपना तवांग मोनेस्ट्री, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये तो सर आपका सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ सर। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट एंड हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल एट मॉसिनरम। तो इस ये भी सर वैसा ही जैसा पिछला सवाल है उसी की तरह ये सवाल है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं सर। हाँ, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। Which northeastern state is known as the Scotland of the East and has the world's highest recorded rainfall at Mawsynram? जल्दी से सर करेक्ट आंसर बताइए। मेघालय, मणिपुर, आसाम, मिजोरम। तो इसमें तो सर कोई डाउट वाली बात नहीं है,
देख लो कितना प्यारा स्टेट है सर, मेघालय। ठीक है, तो इसमें सर आपका करेक्ट आंसर क्या है? मेघालय। मेघालय विद इट्स लश ग्रीन लैंडस्केप इज ऑफन कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। और हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है? दैट इज मौसिनराम। ये भी कभी कभी सवाल आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए, जल्दी बताइए सर, यहाँ तक कोई डाउट है? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज क्रेडिटेड विद बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम सगोल कांगजे, नाउ नोन एज पोलो? आई अपोलोजाइज फॉर द प्रोनाउंसिएशन। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसके लिए मैं इसीलिए मैं पहले अपोलोजाइज कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है और आपको लगता है कुछ और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है तो कमेंट सेक्शन में उसको काइंडली जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, तो विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज एडिटेड विद बीइंग क्रेडिट विद बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम सगोल कांगजे, नाउ नोन एज पोलो? बताइए सर, पोलो कहाँ से जन्म लिया? कमेंट सर चल रहा है। ये फेसबुक जब भी लाइव यूज कीजिए तो फेसबुक ऐप यूज कीजिए। ऐप यूज करने से क्या होता है, आप अच्छे से उसमें कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज मणिपुर। ठीक है, तो पोलो का जन्म कहाँ से हुआ? ये हुआ है सर आपका मणिपुर से। ये देखो सर, Manipur is the origin of the Sagol Kangje, an ancient game that evolved into modern polo. ठीक है, this highlights the state's rich cultural heritage. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर? मणिपुर। चलिए सर, मणिपुर की कैपिटल पता है ना? मणिपुर की कैपिटल, मणिपुर की कैपिटल कमेंट में मेंशन कीजिए सर। मणिपुर तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग बता पाएंगे मणिपुर की कैपिटल। ठीक है ना? हाँ जी, बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Why is Mizoram referred to as a molasses basin? Why is Mizoram referred to as a molasses basin? ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे सर मोलासिस बेसिन का मतलब क्या है। मिजोरम को रेफर किया जाता है एज मोलासिस बेसिन। बताइए सर, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का सवाल है। देखो ऐसा नहीं है सारे ही टफ है या सारे ही इजी हैं, मिक्स करके डाले हैं सर। कुछ इजी भी डाले हैं, कुछ टफ भी डाले हैं ना। इजी आए तो बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है, टफ आए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। इसी का नाम एस्पिरेंट की लाइफ है ना। दोनों का जो सुख दुख का बैलेंस है उसको चत बना के चल गया, वही आपका लाइफ है, एस्पिरेंट की लाइफ की नीति है। तो देख लेते हैं सर इसमें करेक्ट आंसर क्या है। जितने भी तुक्का लगा सकते हैं लगा लीजिए। ठीक है, हाँ सर, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स। देखो है क्या सर, ये जो आप इस तरह के पत्थर देख रहे हो ना, ये कलेक्टिव नहीं है ना, ये इस तरह से स्कैटर्ड है ना। इस तरह से ये क्या है, स्कैटर्ड है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोलासिस कहते हैं। तो ये आपको इस तरह से देखने को अनकॉन्सोलिडेटेड हमें आपका ये डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से मिजोरम को क्या कहा जाता है, मोलासिस बेसिन। ये इसी तरह के जो डिपॉजिट्स हैं, ये पत्थर हैं अनकॉन्सोलिडेटेड, इन्हीं के डिपॉजिट्स की वजह से मिजोरम को हम क्या कहते हैं, मोलासिस बेसिन। ठीक है, चलिए सर, हर बार क्यों गलत हो रहा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो रहा और अच्छी बात है। मतलब आप ये मान के चलो आपके जितने सवाल गलत हो रहे हैं मतलब आपने उतना नया कुछ सीखा, तो ये आपका पैसा वसूल क्लास हो गया ना। अगर सारे ही सवाल आपसे बन जाएंगे तो क्लास करने का क्या मतलब है कि ये तो सब मास्टर मेरे को आता ही था। नहीं बन रहा है, यही तो पॉजिटिविटी है कि आप कुछ सीख के जा रहे हो। क्लास आने का पर्पज ये नहीं है कि अपने आप को आप कम समझो, क्लास आने का पर्पज है कुछ सीख के जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग टेमी टी? ठीक है, विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग टेमी टी, नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी?
ठीक है, अगेन आई अपोलोजाइज फॉर द, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर कोई जानता है तो वो मेरे को कमेंट में बता सकता है। ठीक है, विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग टेमी टी नॉन फॉर इट्स हाई क्वालिटी? नागालैंड, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल। बताइए सर, बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, लोग कमेंट में क्या मेंशन कर रहे हैं सर? नागालैंड लिख रहे हैं। ठीक है, टी है तो आसाम होगा। ठीक है, बस यही एग्जामिनर आपका एटीट्यूड जानता है, वही इसी तरह के सवाल दे देता है कि टी है तो आसाम ही लगाएगा स्टूडेंट, तो लगा दो सवाल, और यहाँ पे हो जाता है गलत, फिर हम कहते हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये सारे सवाल कराए जा रहे हैं। तो इसमें सर आपका करेक्ट आंसर क्या है? सिक्किम। तो आपका तेमी टी के लिए कौन फेमस है सर? सिक्किम। देख रहे हो सर कितने बढ़िया बढ़िया टी गार्डन है सिक्किम में, है ना? तो तेमी टी के लिए कौन फेमस है आपका? सिक्किम। तो ये हो गया सर आपका अगला सवाल। तेमी टी मतलब एक आप कह सकते हो सिक्किम में मिलने वाली एक स्पेशल टाइप ऑफ टी है। बाकी डिटेल के लिए फिर कुछ अलग क्लासेस में कभी बात कर लेंगे, उसका उतना नीड नहीं है ना? क्योंकि देखो ये नॉर्थ ईस्ट का जीके है, हमें अपने अरुणाचल के लिए चाहिए। तो आपका जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे इसमें कुछ आसाम के भी फैक्ट्स आएंगे, है ना, नागालैंड के भी आएंगे, सिक्किम के भी आएंगे, तो लिमिटेड लेवल तक हमें उनको कवर करना है। ठीक है, अपना जो अरुणाचल का फैक्ट्स है उनको ज्यादा डिटेल में हमको जानना है। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये करीब 5 क्वेश्चंस ये आसाम की हिस्ट्री से रिलेटेड है ना? तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड असम फ्रॉम विच द नेम आसाम इज राइव्ड? ठीक है, देखो असम एक संस्कृत वर्ड है, उसी से वर्ड निकला है आसाम। तो सवाल ये है कि इसका मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ गोल्डन गार्डन्स, अनपैरेलल्ड और पियरलेस, या प्लेस ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोनॉमी, या फिर सिटी ऑफ द ईस्टर्न लाइट्स? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इमोशनल हो गया था। नॉर्मल टी और टेमी टी वो तो मैं टेस्ट करके ही बताऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत मीनिंग क्या है ऑफ द वर्ड असम फ्रॉम विच द नेम आसाम इज राइव्ड? लैंड ऑफ द गोल्डन गार्डन्स, अनपैरेलल्ड और पियरलेस, प्लेस ऑफ ईस्टर्न एटोनॉमी, सॉरी एस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनपैरेलल्ड और पियरलेस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? अनपैरेलल्ड और पियरलेस। तो जो वर्ड आसाम है वो कौन से वर्ड से आता है? संस्कृत का वर्ड असोम से आता है। ठीक है, जिसका मन क्या है? अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड वर्ड जनरली किसके लिए यूज करते हैं? जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके, मतलब जिसके बराबर कोई नहीं है, मतलब समथिंग यूनिक। तो असम वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि दिस लैंड इज समथिंग यूनिक। तो वहीं से वर्ड आसाम, असम से क्या बन गया? आसाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which mythological text describes Assam as Pragjotishpur, the city of eastern lights? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो जनरली मतलब आप जब भी नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आसाम वाले सेक्शन में बताया जाता है कि आपका ये जो आसाम वाला रीजन है इसका पहले क्या नाम था? प्रगज्योतिषपुर था। प्रगज्योतिषपुर मतलब द सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स। तो सवाल ये है कौन से माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में आसाम वाले रीजन को प्रगज्योतिषपुर बोला गया है? जल्दी से सर कमेंट करके बताइए। हाँ जी सर, तो ये बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है ना? मॉडरेट सवाल है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, कुछ भी तुक्का लगाइए, बताइए। महाभारत, रामायण, पुराण या तंत्राज? 4 ऑप्शन है सर, क्या लग रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञाति जी, ये हमारा जो पीडीएफ है इसका आपका टेलीग्राम चैनल पे कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको हम लिंक भी दिया था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। बाकी इसका वीडियो जो है आपका डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे।
साथ ही साथ ये यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड होगी इसका रिकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। अदर आप डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट पीएससी टेलीग्राम चैनल पे अपना टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट पीएससी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो पीडीएफ वगैरह हम लोग कलेक्टिवली वहीं डाल देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, आप ग्रुप में हो सकता है लेट ज्वाइन किए हो, है ना, पीडीएफ हो सकता है आपको ना मिली हो, फिर दोबारा अपलोड हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो टेलीग्राम पे क्या है, एक जगह पीडीएफ चला जाता है, आप बाद में भी चैनल ज्वाइन करते हैं तो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फीचर वहाँ पर होता है, इस वजह से आपका एक जगह वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बी या ए से हो सकता है, ठीक है। यहाँ से करेक्ट आंसर की बात करें, इट इज महाभारत, ठीक है। तो महाभारत में आसाम को क्या रेफर किया गया है, एज प्रगज्योतिषपुर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ आसाम अकॉर्डिंग टू इट्स अर्ली हिस्ट्री। देखिए आसाम की सर जो एक हिस्ट्री है वो है माइथोलॉजिकल हिस्ट्री, जहां पर आपको आपको देवाना करके इस तरह से डायनेस्टीज मिलती हैं। फिर एक आपका जो हिस्ट्री है माइथोलॉजिकल की बात में, फिर उसमें हम देखेंगे कामरूप किंगडम, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें आपका जो हिस्ट्री देखने को मिलती है, अहोम्स की हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, है ना, उनके हिसाब से हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ आसाम, ये क्वेश्चन है ना, जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, तो उनके हिसाब से आपका जो दानव डायनेस्टी थी, है ना, दानव डायनेस्टी के जो राजा थे महिरांग दानव, ठीक है, दानव डायनेस्टी के राजा महिरांग दानव, ठीक है, वाज द फर्स्ट किंग फ्रॉम द दानव डायनेस्टी, ठीक है। फिर उसके बाद अलग रूलर्स आएंगे, जैसे हतकासुर है, संबासुर है, रत्नासुर है। तो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट के हिसाब से जो आपका दानव डायनेस्टी थी, तो उसमें आपका जो पहले राजा है महिरांग दानव, वो माना जाता है फर्स्ट रूलर थे आसाम हिस्ट्री के, ठीक है सर। तो ये माइथोलॉजिकल टेक्स्ट के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर टिक करना है, ठीक है। अहोम से पहले भी आपका हिस्ट्री है, तो जो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं तो वो अहोम से पहले की भी बात करते हैं ना। माइथोलॉजिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो एविडेंस बेस्ड टेक्स्ट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द मिडिवल एरा ऑफ आसाम्स हिस्ट्री बिगिन। चार ऑप्शन है, व्हेन डिड द मिडिवल एरा ऑफ आसाम्स हिस्ट्री बिगिन। देखो इसमें एक तो आप कह सकते हो कि सर जब अहोम्स आ रहे हैं उनको भी कह सकते हो, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं, अहोम्स आ रहे हैं आपका 1228 में, ठीक है। उससे पहले भी आसाम में बहुत कुछ हो रहा है। इससे पहले क्या था, एक कामरूप किंगडम था, ठीक है, आज का जो गुवाहाटी उसके आसपास, कामरूप किंगडम में आपका उसका फॉल होता है, प्लस साथ ही साथ आपका एक बड़ा चेंज आता है जब 1206 में बख्तियार खलजी का इन्वेजन होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं, व्हेन डिड द मिडिवल एरा ऑफ आसाम हिस्ट्री बिगिन, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। जो अहोम्स आ रहे हैं वो भी मिडिवल में आ जाएगा, आसाम की जो हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं उसका मिडिवल एरा में आ जाएगा, बट यहां पर आपका उससे पहले भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, समथिंग अराउंड 1206 एडी, जैसे बख्तियार खलजी का अटैक हो रहा है, साथ ही साथ आपका जो कामरूप किंगडम है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जो कामरूप किंगडम का ब्रेकडाउन है वहां से माना जा रहा है कि आसाम की अर्ली हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है सर। चलिए, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। फिर हम आगे आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनियल एरा इन आसाम्स हिस्ट्री। बताइए सर, व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनियल एरा इन आसाम्स हिस्ट्री। चार ऑप्शन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कामरूप किंगडम, अहोम माइग्रेशन, या ट्रीटी ऑफ यंडाबू, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वैसे तो अब ऑब्वियसली बात है सर, इसमें चौथा ऑप्शन तो आप सीधे सीधे गलत कर दोगे, क्योंकि 1947 में तो आपका सारा ही देश से कॉलोनियलिज्म खत्म हो रहा है लगभग लगभग, ठीक है। तो
कामरूप किंगडम तो बहुत पहले की बात हो गई, हम लोग मिडिवल कब की बात कर रहे हैं, कामरूप के ब्रेकअप पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अहोम माइग्रेशन के टाइम भी आपका कॉलोनियल एरा नहीं था, अहोम्स के बाद कॉलोनियल एरा स्टार्ट हो रहा है जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लोगे इसमें तो आप ठीक कर पाओगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, द ट्रीटी ऑफ यंडाबू इन 1826, ठीक है। तो आपका जो ट्रीटी ऑफ यंडाबू होता है, ट्रीटी ऑफ यंडाबू के टाइम पे ही आप देखोगे फिर जो अहोम रूल है वो एंड हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो ये ट्रीटी आपका हो रही है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद साइन हो रही है। तो जो भी ये आसाम वाला रीजन है ये किसके कंट्रोल में आ जाएगा, अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका आसाम में कॉलोनियल एरा बिगिन हो रहा है, ठीक है। तो ये थे सर आज के 15 सवाल, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, बस ये है एक रेगुलर प्रैक्टिस चलता रहे वो ज्यादा मजेदार रहेगा, ठीक है सर। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, आगे के क्वेश्चंस हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे भी कुछ लोग अभी स्कोर को लेके ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट है सर, ठीक है। देखिए अगर ये लेक्चर आपके लिए कुछ थोड़ा भी फायदेमंद लग रहा है ना, आपको लग रहा है इससे फायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है उनको भी इसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। बाकी नॉर्थ ईस्ट पीएससी पिछले सालों में भी कुछ ना कुछ आपके लिए कंटेंट लेता आया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलीवेंट होता है, वो चीज़ आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं। कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स का भी क्लास, उसमें अमरजीत सर आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे, कैलकुलेशन के कुछ टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि वो आप अपने एग्जामिनेशंस में, आपका सी सेट हो या आपका एपीएसएसबी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकें, ठीक है सर। चलिए तो आज यही रैप अप करते हैं, बहुत बढ़िया। 15 का ही सर हम अभी टारगेट लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग हैं, किसी ना किसी एग्जाम में बिजी है ना, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं सारा ही टाइम इस क्लास को दे देना है, ठीक है सर। चलिए फिर रेगुलरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सर, तो मिलते हैं सर अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।